नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन हम अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में कौन कौन सी टेरिटरीज अफेक्टेड नहीं हुई थी? तो झांसी की बात करें, ये हमारी अफेक्टेड थी। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी। चित्तौड़ हमारी अफेक्टेड नहीं थी। जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर भी हमारा अफेक्टेड था। यहाँ पे हमारे कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। और लखनऊ में हमारी थी बेगम हजरत महल। तो ये तीनों ही हमारे क्या थे? अफेक्टेड थे। और चित्तौड़ जो हमारा क्या था, ये पूरी तरह से हमारा न्यूट्रल था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट हमारा बुरी तरह से फेल हो गया, उसका मेन कॉज क्या था? ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंदी मुस्लिम यूनिटी, ये कॉज नहीं था हमारा। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज था। लिमिटेड एरिया, हाँ लिमिटेड एरिया तक था, पर ये कोई कॉज नहीं था। ये भी हमारा कोई कॉज नहीं था। मेन कॉज जो हमारे माने जाते हैं रिवॉल्ट के, वो ये था कि एक तो पहले हमारा प्लान जो टाइम था, उसके पहले ही क्या हुई थी, ये हमारी रिवॉल्ट शुरू हो गया था। इसलिए पूरी प्लान तरीके से क्या हुई, वाइड स्प्रेड नहीं हो पाई। सेकेंड, देयर वॉज नो यूनिटी। जो हमारे रिबल्स थे उनमें कोई यूनिटी नहीं थी और राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। उनके पास कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। सब अपने अपने मकसद से ये लड़ाई लड़ रहे थे। और एक तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में सिमट के रह गई थी। नेक्स्ट इज हमारा क्या है कि जो अ, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, या जो कहें जो हमारे सिपाही लोग थे, उनके पास वैसे मॉडर्न वेपन्स नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। और जो हमारा जो लीडरशिप था, वो हमारा क्या था? बहुत वीक था, डायरेक्शनलेस था। इस इन सब कारणों से हमारा रिवॉल्ट क्या हो गया था? पूरी तरह से फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कूका मूवमेंट क्या था? बेसिकली ये भी हमारा वहाबी मूवमेंट की तरह ही था। जिससे जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ये क्या था? एक रिलीजियस मूवमेंट था। बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया ये? बाद में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। और इसकी जो मतलब इसका भी जो मोटिव था, वो क्या था? कि हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको इंडिया से क्या करो? बाहर भेज दो, उनको इंडिया से भगा दो इंडिया से। ये जो हमारा स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था गुरु रामदास ने। और इस मूवमेंट के चलते ही आगे चलकर उनको क्या किया गया था? उनको 1872 में भेज दिया गया था रंगून, जहाँ पे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पहला मदरसा कब सेटअप किया था? तो ये हमारा सेटअप किया था बेसिकली 1780 में। और उसमें किसने सेटअप किया था? ये किया था हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये मदरसा हमारा सेटअप कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था कलकत्ता में। और यहाँ पे हमारे बेसिकली आपके जो पर्शियन है, अरबिक है और इस्लामिक लॉज पढ़ाए जाते थे। और जो यहाँ से ग्रेजुएट निकलते थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब मिल जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन हमारा करेक्टली मैच नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी हमारा सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी हमारा सही है। महादेव गोविंद गांधी थियोसॉफी, ये हमारा क्या है? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहते हैं ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1882 में। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। रामकृष्ण मिशन हमारा, सॉरी ये हमारा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद 1897 में। प्रार्थना सभा हमारे आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था 1867 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी हमारी, वो HP ब्लेवस्की एंड कोलन ऑटो लंदन में इन दोनों ने मिलकर क्या करी थी? हमारी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। और प्रार्थना समाज के जो हैं हमारे, ये जो आपके थे महादेव गोविंद रानडे, ये क्या थे? इसके सदस्य थे। नेक्स्ट इज MC सीटरवार, BN राव एंड LRD कृष्णस्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ। ये किसके मेंबर थे? तो ये जो हमारे हैं, ये लोग हमारे किसके मेंबर थे? ये थे हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी बेसिकली 1905 में बनी थी सोसाइटी। और इसका जो मेन मोटिव था, ये था कि कैसे हम संवैधानिक तरीके से जो भारत के लोग हैं, उनका जो भी हमारा इंटरेस्ट है, मतलब उसको प्रमोट कर सके और उनके मतलब उनके हित में काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ द INC। INC का जो सेकंड वो हुआ था हमारा, जो आपका
मीटिंग हुई थी 1886 में, उसमें हमारे कितने मुस्लिम डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। और इसमें हमारे कितने डेलीगेट्स थे मुस्लिम? 33, जिन्होंने इसको अटेंड किया था। सेकेंड हुआ था 1886 में, दादा भाई नेहरू जी थे। और यहाँ कितने मुस्लिम डेलीगेट्स थे? 33। अगला है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बीजे तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी। जब बाल गंगाधर तिलक को बेसिकली क्या हुआ था, सजा हुई थी 6 साल की। क्यों हुई थी भाई उनको? क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। और इनके दो जो वो एक पत्रिकाएं छपती थी, एक हमारा छपता था मराठा जो इंग्लिश में था, एक हमारा केसरी जो हमारा मराठी में था। ये दोनों ही जो पत्रिकाएं थी माने मतलब ये मतलब एकदम कहें कि अंग्रेजों ने इसको बेसिक ऐसा माना था कि ये लोगों को भड़काने के काम आ रहे हैं। इसमें ऐसे लेख हैं जो लोगों के मतलब अंदर ब्रिटिशर्स के लिए क्या कर रहे हैं, गलत भावना पैदा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इनसे मतलब नाराज होकर या परेशान होकर क्या किया गया था, बाल गंगाधर तिलक को पकड़ लिया गया था। और इनके लिए जो इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर, ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मुलर ने। मैक्स मैंने कहा था कि मतलब एक संस्कृत स्कॉलर की तरह मैं क्या हूँ, मैं बाल गंगाधर तिलक में इंटरेस्टेड हूँ। अगला क्वेश्चन, युगांतर पार्टी वॉज लेड बाय, किसने बनाई थी युगांतर पार्टी? तो युगांतर पार्टी भाई बनाई थी जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने, जिनको हम बाघा जितने के नाम से भी जानते हैं। बाघा जितने के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 घंटे तक लगातार अकेले एक टाइगर से फाइट करके उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। ये हमारे 1879 में इनका जन्म हुआ था। और ये एक हमारे क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। और इन्होंने ही युगांतर या युगांतर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड को मारने का अटेम्प्ट कब किया गया था? तो ये हमारे बेसिकली दो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे। एक थे हमारे खुदीराम बोस जी और दूसरे थे हमारे प्रफुल्ल चक्की। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली क्या किया था, ये लोग मुजफ्फरपुर जाके बिहार में, वहाँ के उस टाइम के हमारे ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। तो इनको मारने के लिए लोग गए थे मुजफ्फरपुर। वहाँ इन्होंने क्या किया था, मतलब इनकी पहले एक्टिविटीज़ को वॉच किया था। और फिर आपका 30 अप्रैल को 1908 में बेसिकली ये लोग यूरोपियन क्लब के बाहर खड़े होकर इनकी गाड़ी का वेट करने लगे। और फिर जब गाड़ी वहाँ से निकली तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने उस पर बम फेंक दिए। बम फेंके पर उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, उस गाड़ी में दो लेडीज थी, जो बम की वजह से इनकी क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। और वो दो लेडीज थी हमारी बैरिस्टर प्रिंस कैनेडी की वाइफ और डॉटर। तो इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों दोनों लोग वहाँ से भाग गए। और प्रफुल्ल चक्की को बेसिकली जब समस्तीपुर स्टेशन पे पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस जी को बाद में फांसी हो गई। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।